हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस गोविंद एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे हम आपको कंप्लीट मैथ और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जो कि आपको रेलवे, एसएससी के एग्जाम में, चाहे एमटीएस हो, सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो और सीएचएसएल हो, उसमें आपको कंप्लीट मैथ हम करा देंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी मैथ छूटे ना। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं एडवांस मैथ के साथ, क्योंकि आपको से सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो, ये तीनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 50% के लगभग आपको एडवांस मैथ आता है और एमटीएस में कम रहता है। तो आज हम क्लास एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। ये आपको क्या होता है, बोलने में सिर्फ होता है कि एडवांस मैथ है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब भी आप ज्यादा नहीं, टाइप 1 करके कराएंगे, ज्यादा 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कराएंगे। आप देखते चलिए, मेरे कराने के बाद उसके बाद आपको क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चन देखिए। ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन सोल्व करने में आपको 2 मिनट से 3 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा। स्टार्ट करते हैं आपका अलजेब्रा का टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 करके बताते चलेंगे। टाइप 1 में जितना जरूरत है फॉर्मूला उसी को यूज करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला देखिए, एक क्या होता है कि हमारा एक रूल होता है अलजेब्रा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। ये इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिलहाल हमको यही चीज याद रखना है, जिसमें से आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 मान लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बस यही करना है। क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ सम कर देना, सबको जोड़ दीजिए। आप एक बात बताते हैं, मान लीजिए आपका है x प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर को उधर चला जाएगा तो वो 0 ही कहलाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे इस चीज पे, एक ए प्लस बी प्लस सी पे। x प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई हो गया। अब क्या हुआ, इक्वल टू 0 है, ये तीनों का इक्वल टू 0 है। जेड जेड गया, एक्स गया और वाई गया, कितना बचा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसी तरह टाइप 1 पे आते जाएंगे, जितना जरूरत हो उतने बताएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे। टाइप 2 में जाएंगे, फिर टाइप 2 में जितना फॉर्मूला है हम उतना ही बताएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता है मैथ में, एडवांस मैथ में आपको लगता है कि एडवांस मैथ बहुत टफ है, कुछ नहीं, तो यहां से देखिएगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा एडवांस मैथ में। चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्री हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो। मेंसुरेशन में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बाकी ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा सब 1 से 2 लाइन में ही क्लियर होगा, जितना क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का स्क्वायर प्लस c माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपका प्रॉब्लम खत्म। अब हम इसको क्या करेंगे, a माइनस 3 का स्क्वायर है इक्वल टू 0 करेंगे, तो a माइनस 3 बराबर 0 और a इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे, b माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि 0 दिया हुआ है, तो b माइनस 4 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 4। सेम c माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो c माइनस 9 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 9। क्लियर, बस यही पूरा चैप्टर में करना है। तो इससे क्या पता चला कि मेरा वैल्यू क्या आएगा,
A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 4, C इक्वल टू 9। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 प्लस 4 प्लस 9 का रूट अंडर, तो 7 9 16, रूट अंडर 16, 4 आंसर। ये क्लियर हुआ कैसे किए? a माइनस 3 का स्क्वायर एक बार और देख लीजिए 0, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 3। अब हम कभी भी क्वेश्चन देखेंगे तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट a इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। a माइनस एम का स्क्वायर प्लस b माइनस n का स्क्वायर प्लस c माइनस p का स्क्वायर इक्वल टू 0। बोला a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना होगा? तब हम डायरेक्ट करेंगे a बराबर m, यानी a का जगह m पुट करिए, b इक्वल टू क्या था n, यानी b का जगह n, c इक्वल टू क्या आएगा p। हो गया, ये आपका आंसर खत्म। ये तो अभी आपको बता रहे हैं, जब आप क्वेश्चन देखिएगा, इसको वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पेन लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना मैथ बताएंगे एडवांस मैथ में, अगर आपका एडवांस मैथ में एग्जाम में 15 क्वेश्चन आता तो 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आपको पेन लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप इस चीज को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिए तो। 4 नंबर, a माइनस 8 का स्क्वायर प्लस b माइनस 6 का स्क्वायर प्लस c माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a b c रूट अंडर क्यूब का वैल्यू कितना होगा? अब यहां समझ गए a इक्वल टू कितना आएगा 8, b इक्वल टू कितना आया 6, c इक्वल टू कितना आया 2। अब 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2 से हो गया 48, ठीक है, 2 से हो गया 24, 2 से हो गया 12, 2 से हो गया 6, 2 से हो गया 3। नहीं, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट किए हैं, थोड़ा क्वेश्चन गलत कर लिए। a माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 64 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 125 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो रूट अंडर a b c का क्यूब का वैल्यू कितना होगा? तो हमको यहां पता चल गया a बराबर 8 होगा, b बराबर 64 होगा और c बराबर 125 होगा, इसका क्यूब। तो 8 हम जानते हैं किसका होता है, डैट इसका। देखिए स्क्वायर अगर किसी का रहे तो 4 रहे तो हम क्या करते हैं 2 इंटू 2, ये 2 दोनों मिलके एक बाहर निकलता है क्योंकि स्क्वायर रहता है। अगर क्यूब रहे 8 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 मिलकर एक बाहर निकलता है, ठीक है। तो 8 किसका है 2 का, 64 किसका है 4 का, 125 किसका है 5 का, यानी 20, ये हो गया 40 आपका आंसर। स्क्वायर कभी भी निकालिएगा तो उसका डबल मिलके एक बाहर निकलता है, और क्यूब किसी का निकालिएगा तो 3 मिलके एक बाहर निकलता है। तो 8 का 2 होता है, 4 का 64 का 4 होता है, 125 का 5 होता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। फाइव नंबर, a प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। पूछा a प्लस b प्लस c क्या होगा? तो हम जानते हैं a इक्वल टू कितना आएगा -8 आएगा, क्योंकि a प्लस 8 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू -8। b इक्वल टू कितना आएगा 6, c इक्वल टू 2, यानी -8 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें पेन लगाने की जरूरत है? नहीं है।
अगर आपको जोड़ घटा गुना भाग सही से पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह हम टाइम पास करते चलेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं और आपको समझने में भी प्रॉब्लम ना हो। 6 नंबर, a-1 का होल स्क्वायर, b+2 का होल स्क्वायर, c+1 का होल स्क्वायर, तो 2a - 3b + 7c का वैल्यू क्या आएगा? तो हमको पता है a इक्वल टू कितना आएगा 21, तो 2 × 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा b+2 है यानी उधर जाएगा -2 होगा, प्लस 7 c इक्वल टू कितना आएगा -1, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 6 - 7 यानी 8 - 7 इक्वल टू 1। सेवन नंबर, a+7 का 4 पावर 4 है, b-4 का पावर 4 प्लस c-12 का पावर 4 इक्वल टू 0। बोला a + b + c का वैल्यू कितना हो गया? अब स्क्वायर रहे चाहे पावर 4 रहे वही वैल्यू होगा, इसलिए a का जगह हो गया -7, b का जगह 4, c का जगह 12। स्क्वायर रहे 4 रहे 8 रहे 16 रहे पावर से कोई दिक्कत नहीं है। -7 16 9 इक्वल टू 3 हो गया आंसर। एट नंबर, a+7 का पावर 4, b-4 का पावर 4 और c-12 का पावर 4। और सेम क्वेश्चन दे दिया 7 और 8, रहने देते हैं। 7 और 8 सेम क्वेश्चन है। 9 नंबर, a-3 का पावर 8 प्लस b-4 का पावर 8 प्लस c-12 का पावर 8 इक्वल टू 0। a b c, अब बोले थे ना पावर 2 रहे चाहे 4 रहे लेकिन सब होना चाहिए, 2 रहे 4 रहे 8 रहे 16 रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 12 का रूट अंडर 12 12 144 यानी 12 आंसर। अगर आपका मल्टीप्लाई थोड़ा बढ़िया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपको पेन लगाने की जरूरत पड़ेगा, पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आते हैं टाइप 1 का आज का 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। x - 3 का पावर हो गया 2 प्लस y - 5 का पावर 2 और z - 4 का पावर 2 इक्वल टू 0। तो x² 9 प्लस y² 25 प्लस z² 16 का वैल्यू क्या होगा? हमको पता है x का वैल्यू कितना होता है 3 यानी 3 का स्क्वायर बाई 9, y का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर बाई 25, z का वैल्यू हो गया 4 यानी 4 का स्क्वायर बाई 60। ये हो गया 9/9, 25/25, 16/16 कट गया 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। अब बताइए आपको इसमें कोई दिक्कत लगा? कितना इजी से बन गया सब क्वेश्चन। टाइप 1 का है, इसका क्वेश्चन जितना भी हम आपको इसी नाम से, इस चैनल के इसी नाम से टेलीग्राम में उस पर आपको क्वेश्चन दे देंगे। आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इजीली सॉल्व होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो बढ़िया देख लिए तो आपको 2 मिनट से 3 मिनट 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 कराएंगे। ओके।